my dear students, एक्सरसाइज नंबर 6.1 सम नंबर 4 पार्ट 1। अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट की तरफ देखें तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, विच मीन्स कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर एंड प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। और हमारे पास गिवन डाटा क्या, व्हेन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7, विच मीन्स कि यहाँ पे अब जो लास्ट क्वेश्चन में हमने फार्मूला अप्लाई किया था ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, वो अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। तो इस क्वेश्चन में जो फार्मूला अप्लाई होगा वो आप छोटी क्लासों में भी पढ़ते आ रहे हैं, विच इज ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab एंड देन प्लस बी स्केयर। अब आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है अपनी लाइफ में कि ये बेसिक है, ये बेस है, ये फार्मूला जो है ये बेस है। ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। अब यहाँ पे ए और बी की जगह पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, कुछ भी वैल्यू लिखी हुई हो सकती है। पहली वैल्यू आपकी ए है, दूसरी वैल्यू आपकी बी है। तो जो भी वैल्यू लिखी होगी आपने इस बेस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देना है। अब फॉर एग्जांपल अगर a की जगह पे हमारे पास x लिखा हो और b की जगह पे हमारे पास 1 ओवर x लिखा हो, और अगर इसका हम होल स्केयर फाइंड आउट करें तो आप देखें कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, a स्केयर। तो पहली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, x, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास x स्केयर प्लस 2 एंड देन a भी लिखा हुआ है हमारे पास, a क्या है हमारे पास x, b क्या है हमारे पास 1 ओवर x, देन प्लस बी स्केयर, विच मीन्स सेकेंड वैल्यू b है तो 1 ओवर x का स्क्वेयर। यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि a और b की जगह पे कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, आपने सिर्फ सिंपल उसकी वैल्यू पुट करनी है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। तो डेफिनेटली हम x और 1 ओवर x का स्केयर फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका स्केयर लेना पड़ेगा। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर मैथ्स में दो वैल्यूज़ हैं, एक राइट साइड पे है एक लेफ़्ट साइड पे है, और दरमियान में इज इक्वल टू का साइन है, तो आपने जो स्टेटमेंट लिखनी है वो टेकिंग स्क्वेयर जो है उसके बाद भी आपने एक चीज़ लिखनी है ऑन बोथ साइड्स, विच मीन्स कि आपने दोनों साइड्स पे स्क्वेयर लेना है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड पे स्क्वेयर अप्लाई कर देंगे, आप जब भी स्क्वेयर अप्लाई करेंगे आपको दोनों साइड पे स्क्वेयर अप्लाई करना पड़ेगा। अब जब x प्लस 1 ओवर एक्स का आप स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 स्क्वेयर। अब x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वेयर जो है ये अब उसी शेप में ओपन होगा जो a प्लस बी होल स्क्वेयर है। वो हमारे पास क्या है, a स्क्वेयर प्लस 2 a b प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 7 का स्केयर आपको पता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49। अब यहाँ पर आप देखें तो ये वाला x और ये वाला x एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 49। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की। जब एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डेफिनेटली एक्स स्केयर और प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर के अलावा रिमेनिंग जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आप इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। और मैथ्स का एक रूल है कि जब भी एक वैल्यू एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो वो माइनस में चेंज हो जाती है, अगर माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू 49 प्लस 2 जब इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर क्या आ गया, 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47।
जी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 देखें तो यहाँ पे अब हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3। अगर हम इस प्रीवियस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू गिवन थी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू गिवन है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो जब दरमियान में दो वैल्यूज़ के दरमियान में जब प्लस होगा तो उसका फार्मूला हमने लिखा था ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर। और अगर दो वैल्यूज़ हैं दोनों के दरमियान अगर माइनस होगा तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। अब ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास ए की जगह पे x होगा और बी की जगह पे 1 ओवर x होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद जो हमारे पास गिवन डाटा है वो क्या है, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3। तो हम सबसे पहला स्टेप जो करेंगे वो हम क्या करेंगे, इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जिसका मतलब ये है कि हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर लेना है। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड देन स्क्वायर। अब x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को आपने उसी शेप में खोल देना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले वाली वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2a एंड देन b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर की डेफिनेशन आपको मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन की थी कि व्हाट इज अ स्क्वायर, अ नंबर विच मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ क्रिएट्स अ स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे x और 1 ओवर x आपस में कट हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब मैथ्स में जो रूल है कि इज इक्वल टू के एक साइड पे अगर एक वैल्यू प्लस में है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस में चेंज हो जाएगी, अगर माइनस है तो वो दूसरी साइड पे जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स के यही हमें रिक्वायर्ड है, तो इसके अलावा जो वैल्यू माइनस 2 है उसको हम इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 2 जो है वो माइनस 2 जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 विच इज़ ओवर आंसर।